दूसरा आपको 5 मिनट का चार्ट मिलेगा। हर चार्ट में आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट से क्या होता है, 1 घंटे के चार्ट से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट का सीन अब क्या होने वाला है। तो उसी तरह से आपको भी पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट को लगा करके पहले कंफर्मेशन लीजिए कि ये 1 घंटे का और नीचे 5 मिनट का, कि पहले आप कंफर्मेशन लीजिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो अब इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक तो लोग कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं कि हमें 1 घंटे में भी देखना चाहिए और इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर लेते हैं सीधा, जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं 5-10-15 मिनट में, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन देखिए मैं कहना चाहूंगा आप इसको जरूर एनालिसिस करिए और इसी से आपका तय होगा कि मार्केट्स में आपका क्या ट्रेड बनने वाला है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 घंटे के चार्ट को लगा करके देखते हैं तो 1 घंटा में ही पता लगता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो देखिए 1 घंटे के चार्ट में ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मार्केट सीधा चलता है, मार्केट में इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो है इस तरह से मार्केट इस तरह से चलता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, जब मार्केट जिगजैग फॉर्म में चल रहा होता है तो उसी में प्रॉब्लम्स जो है मोस्ट ऑफ द केस में होता है। तो ऐसे में जब भी मार्केट देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना चाहिए, सपोर्ट से बाय करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं ऐसा आपको एडवाइस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए यदि आप सपोर्ट से बाय कर रहे हैं तो आपको रिवर्सल का इस्तेमाल करके ही बाय करना चाहिए। जब तक मार्केट में रिवर्सल का संकेत ना हो तब तक बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं मुकाबले आपके बाकी में। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अभी यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अभी देखिए यदि आप देखेंगे रिवर्सल आपको पता नहीं है तो आप जाकर के वीडियो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है रिवर्सल पॉइंट, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया 1 घंटे में, अब मुझे पता है कि मार्केट सब यहाँ से नीचे आएगा कहाँ तक, सपोर्ट तक, तो मैं क्या करूंगा रिवर्सल के बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट से बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, अब यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और फिर बाद में पता लगा कि वो नीचे आ गया, आप इंट्राडे ट्रेड का व्यू बनाएंगे, बाद में वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिवर्सल का इंतजार करना है। जैसे ही मार्केट रिवर्सल होगा फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। फिर 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, उस पर ट्रेड स्टार्ट करिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ, अब रिवर्सल होने के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अब मान लीजिए कि बीच में यदि आप कहीं ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होता है कि मार्केट्स का बहुत चांसेस हैं कि मार्केट ये हाई को टेस्ट करने की संभावना है मार्केट्स में होगी। तो इसलिए आपको ये इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाना है कि आप इस बीच में ट्रेड करते हैं, इसके मुकाबले में आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत हाई होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, ये मार्केट अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में भी चलेगा तो मार्केट इस तरह से जिगजैग फॉर्म करते हुए मार्केट जो है इस तरह से आपका चलेगा, इस तरह से मार्केट चलेगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ता हुआ ऊपर जाएगा। 1 घंटे के चार्ट का मैं ऐसा व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। तो अभी क्या है, अभी देखिए अभी यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में वही सीन जो है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले उसके बाद फिर आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो भी है यहाँ पे बनाए इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन लिया, अभी आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कंफर्म हो चुका है, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, फिर रिवर्सल हो चुका है, साइन आ चुका है रिवर्सल का, तो आप जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर के लिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि देखिए मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो बहुत चांसेस होंगे कि यदि आप जब मार्केट्स में जो जहां तक जब तक मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट ना हो जाए, वेव्स कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप ट्रेड करते रहेंगे, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन यहां जब आप ट्रेड करेंगे तो बहुत चांसेस होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सेम वही चीज है, मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, यहां तक आया, या तो डब्ल्यू पैटर्न्स बना ले या फिर रिट्रेसमेंट कर ले। जैसे ही रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हुआ 1 घंटे में या फिर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में, फिर यहां से आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बहुत चांसेस होंगे कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखिए क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए यही चीजें आपके, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम में जब आप एनालिसिस करते हैं तो मोटा मोटा मैं आपको कह देता हूं, अभी आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में जब आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे कि आपका कभी भी ट्रेंड के आसपास है, मार्केट ट्रेंड के आसपास है, ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर उसके करीब करीब है, तो आपको बस एक चीज सोच लेना है कि जब तक वहां से मार्केट का रिवर्सल नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। और डायरेक्शन में होने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए तभी आप बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट जो है आराम से आप करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब यही चीजें आपका, जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे के चार्ट में एक बहुत बड़ा पैटर्न देख रहे हैं और पैटर्न्स के बेसिस पे आप यहां से ट्रेड बाइंग का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, यहां से बाइंग का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहां से रिवर्सल का इंतजार करना पड़ेगा। रिवर्सल करेगा फिर आप ऊपर के लिए जो है ट्रेड यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से आपको रिवर्सल के लिए इंतजार करना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। बिल्कुल इस पॉइंट पे शॉर्ट मत करिए, ये पॉइंट पे शॉर्ट मत करिए। यहां से जो आपके जो ट्रेंड होते हैं उस वहां से डायरेक्ट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आपको जो है शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज, या फिर लॉन्ग नहीं करना है। पहला कंडीशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप इसको याद रख करके चलते हैं तो आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा आपकी संभावनाएं होंगी कि आपका जो है यहाँ पे बाकी चीजों के मुकाबले में एक्यूरेसी ज्यादा हो, आपका जो है कह सकते हैं पूरे स्टॉक्स मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे। तो देखिए अभी आज से आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने से पहले आप जो है तैयारी कर लीजिए, आप प्रिपरेशन कर लीजिए वहां पे चार्ट का, 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस कर लीजिए और 1 घंटे पे आपके जो ट्रेंड होते हैं, जो भी ट्रेंड, देखिए ट्रेंड का मीन्स क्या है कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसका मतलब वो ट्रेंड है। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ट्रेंड डालते हैं इसका मतलब यह है कि यदि ट्रेंड को उस समय में रिस्पेक्ट कर रहा होता है 1 घंटे के चार्ट में तो आपको ट्रेड नहीं करना है। XYZ कुछ भी हो सकते हैं, तो वो चीजें आप याद, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ ये ट्रेंड है नीचे का, ये आप हॉरिजॉन्टल मार्क कर रखा है और यहां से मार्केट ट्रेड आप सोच रहे हैं कि मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा 5 मिनट का चार्ट लगा करके, ये 1 घंटे का चार्ट है और आप सोच रहे हैं मैं यहीं पे सेटअप लगा दूंगा 5 मिनट का, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। पहला काम ये याद रख करके आप जो है यहाँ पे चलिएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये देखिए यदि आप ग्रुप में यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बात ये देखिए, यदि मैं इस तरह से दिखाऊं, देखिए ये बैक टेस्ट नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट आप ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा ग्रुप में भी। ये देखिए यहां से मार्केट इसको टेस्ट किया, यहां से मार्केट इसको टेस्ट किया, ऐसे कंडीशंस में आप ये पॉइंट पे रुक जाइए। जब भी मार्केट यहां पे टेस्ट कर रहा है तो ऐसे कंडीशंस में आप रुक जाइए। यहां से क्या हो सकते हैं, मार्केट में रेंज बन सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बैक टेस्ट किया हुआ है, कई बार लोग कहते हैं, लेकिन देखिए आप पहले वीडियो को देखिए, मैं अभी दिखाता हूं कि कहां हम लोग ये सब चीज कर चुके हैं। आप जाकर के पीछे जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा, जब आप चेक करेंगे जाकर ग्रुप में, वो लर्निंग ग्रुप में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वापस आकर के टेस्ट किया तो अभी आपको रिवर्सल का संकेत का इंतजार करना है। जैसे यहाँ से रिवर्सल कर लेता, ब्रेक कर लेता, फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वापस मार्केट इस पॉइंट से बाइंग आया। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो है मार्केट से एक पैटर्न टाइप बनाने लगा, तो इसका मतलब हम लोग इंतजार कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वापस, ठीक है। अभी देखिए, अब ये पॉइंट्स में ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट्स में जितना पॉइंट्स मैंने दिखाया हुआ है, आप डेट चेक कर लीजिए और जाकर के ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ये डेट्स में आपको चार्ट डाले होंगे। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है, अभी ये पॉइंट्स है, तो अभी यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट जो है, अभी ये पॉइंट्स इस तरह से मार्केट चल रहा है और ये बिल्कुल ट्रेंड के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे संभावनाएं है कि मार्केट ये पॉइंट्स में जो है रुक सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं रिसेंट का तो आपको चार्ट दिखा दूंगा, लेकिन पीछे का आप जो हमने देखा वो पीछे का आप जरूर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये मैं थोड़ा और पीछे कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ सके। ये देखिए ध्यान से, ये चार्ट कब का है, जब मार्केट यहां से इस तरह से ऊपर चढ़ ही रहा था उस समय का है और इसी पॉइंट पे मार्केट आकर के इसके आसपास मार्केट फ्लैट हुआ है। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 घंटे का चार्ट है, इसी के आसपास अभी आकर के यहाँ पे फ्लैट हुआ है। तो अभी ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने पैटर्न जो भी है वो बनाया हमने, उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए, ये देखिए आगे चल करके मार्केट्स यहाँ पे, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला। अब ये इस तरह से मार्केट इसके बीच में यहाँ पे फ्लैट होने की संभावना, ये देखिए अगले दिन, उसके बाद आगे और देखते चलिए। ये देखिए मार्केट फिर यहाँ पे क्या हुआ, पूरे दिन भर उस दिन जो है मार्केट ट्रेड करता रहा, फिर अगले दिन मार्केट इसी लेवल से ओपन हुआ। अब देखिए ये जो ऐसा कंडीशंस होते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे कंडीशंस, ये देखिए ये डेली आवरली चार्ट है, सॉरी, ये देखिए अब वापस मार्केट इसी लेवल्स में जो है मार्केट पूरे यहाँ पे जो है देखिए रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि यहाँ पे आप थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे जो आपके ट्रेंड है उसके आसपास जो है मार्केट मंडरा रहा है और वहां से ना तो ब्रेकआउट हो रहा है। ये डेली चार्ट हमने डाला हुआ है, तो अभी ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट्स में 4 दिन 5 दिन इसी पॉइंट पे रह गया। जो पॉइंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स अभी आपके सामने यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, यदि हम लोग डेली चार्ट में लगा दें तो ऐसे आप पाएंगे कि 4 दिन 5 दिन जो है मार्केट्स इसी रेंज में यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे इससे मार्केट ना तो बाहर निकल रहा है और ना ही मार्केट्स कहीं जा रहा है। यहाँ पे मार्केट पूरे के पूरे यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसलिए फंसा हुआ नहीं है मार्केट्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मार्केट्स अपने ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट्स यहाँ पे बिल्कुल जो है, हो सकता है कि मार्केट्स में यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो और वापस मार्केट अपने ट्रेंड को स्टार्ट करे, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर ले और रिट्रेसमेंट करे और फिर वापस ऊपर मार्केट रिवर्सल स्टार्ट कर दे। तो
आपको क्या करना है, आपको ये कंडीशंस में बिल्कुल इंतजार करना। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे ट्रेड किया होगा और कितने सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, कोई इसका अंदाजा नहीं है। लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है, साइडवेज रेंज क्यों है। प्रीमियम तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे गल जाता है ऐसे कंडीशन में, यदि ऑप्शंस वगैरह सब में करते हैं तो इसलिए देखिए आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहला काम करना है, पहला काम आपके लिए ये है कि आप कभी भी जब ट्रेड करेंगे तो आपको याद रख करके चलना होगा कि ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो फिर मार्केट एक बार नीचे रिवर्सल होकर के हमें संकेत दे दे 1 घंटे के चार्ट में कि मैं अब नीचे जा रहा हूं, तो अब जो है तुम यहां से स्टार्ट कर लो ट्रेड, या फिर मार्केट ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट कर ले तो हमें ये संकेत मिल जाएगा 1 घंटे के चार्ट में कि अच्छा मार्केट सब ऊपर स्टार्ट कर चुका है, तो फिर आप जो है हम लोग ऊपर के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक आपको मार्केट्स में संकेत नहीं मिलेगा तब तक आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यदि आपने ट्रेड करने की कोशिश किया तो फिर वो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, लोग ये सोच रहे होंगे मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मार्केट तो बाइंग आ रहा है। जब आप पूरा मल्टीपल देखिए, इसके साथ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। आप मल्टीपल वाले प्लेलिस्ट को जाकर के देख लीजिएगा, उसको जरूरी है। अभी हमने मल्टीपल एनालिसिस लगाया हुआ था, तो ऐसे में आप जब देखेंगे अभी तो सब कुछ ऊपर का संकेत दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ऊपर का ऊपर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी उसको पता नहीं कि मार्केट्स ऊपर से भी ऐसे ट्रेंड टेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से बड़े टाइम वो डेली के आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आकर के इसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आपको जब देखेंगे ये सब चीजें एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ से जो है स्टार्ट होती है, जो प्रॉब्लम्स का जड़ होता है वो कहां से स्टार्ट होती है। तो वो चीजें आपको जड़ ढूंढने की जरूरत होती है।